रेस्टोरेंट और बार मालिकों ने मीडिया से सरकार से मदद की गुहार लगाई। कहा, आर्थिक तंगी से जूझ रहे होटल उद्योग को राहत की महरम चाहिए, क्योंकि कोरोना काल की पाबंदियों के चलते उनकी चुनौतियां बढ़ गई है। सरकार के समक्ष 4 सूत्री मांगे रखते हुए मदद देने का अनुरोध किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच 1 अगस्त से प्रस्तावित लॉकडाउन 7 से पहले कोरोना काल में लगातार बंदी से परेशान होटल, रेस्टोरेंट और बार मालिकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। कोरोना काल की पाबंदियों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे होटल, रेस्टोरेंट और बार मालिकों ने उनके संस्थानों को खोलने व अन्य रियायत देने की गुहार सरकार से लगाई। सोमवार को राउरकेला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन RHRA ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी व्यथा साझा की और जिस तरह जिम, सैलून व स्ट्रीट वेंडरों को छूट मिली है, उसी तरह उन्हें भी उनके कारोबार के लिए छूट देने की मांग की। इसके साथ ही सरकार के समक्ष कोरोना काल की पाबंदियों से उपजे हालात से उबरने 4 सूत्री मांगे रखी। होटल राधिका रेजेंसी इन में सोमवार को पश्चिम ओडिशा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जसवीर सिंह हुरा व महासचिव अभिषेक लाट की मौजूदगी में राउरकेला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजा शंकर द्विवेदी, पदाधिकारी नवीन चावला, कैलाश मित्तल, उज्जवल राय, शैलेंद्र महांती आदि ने संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत करते हुए आर्थिक तंगी से उबरने सरकार से होटल, रेस्टोरेंट व बार खोलने देने की अनुमति देने व अन्य मांगे रखी। 4 सूत्री मांगों में पूरी क्षमता के साथ होटल व रेस्टोरेंट खोलने देने, बिजली बिल समेत अन्य टैक्स में रियायत तथा जितनी बिल यूज हो रही है उतने ही बिल, होटल के कर्मचारियों को आर्थिक मदद, लोन की किस्तों में रियायत आदि की मांगे सरकार के समक्ष रखी। मीडिया से बातचीत के बाद होटल मालिकों ने बैठक कर हक के लिए संघर्ष व एकजुट रहकर सरकार के समक्ष अपनी आवाज पहुंचाने का निर्णय लिया। इस मौके पर एसोसिएशन के नए सदस्य विश्वनाथ दे का स्वागत किया गया। बैठक में होटल मालिकों में खिरोद साहू, अनिल मित्तल, हरदेव सिंह, अरुण जिंदल, प्रकाश सेनापति, आनंद मित्तल, मनीष बंसल, रवि पॉल, अमन सिंह, दीपक मित्तल, सोहन गुप्ता, निखिल गुप्ता, अमित अग्रवाल आदि उपस्थित थे। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। वो सरकार को अनुरोध करने के लिए बुलाए कि ये जो सरकार अभी पूरे उड़ीसा को A और B कैटेगरी ऑफ टाउन के अंदर में डिवाइड किया है और वेस्टर्न उड़ीसा A कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बीमारी का जो प्रेशर है बहुत कम है। हम सरकार से रिक्वेस्ट किए कि होटल एंड रेस्टोरेंट जिसको वो लोग अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम सब SOP में चलते हैं, हमारा जो माहौल है वो भी बहुत हाइजीनिक है, हमको वो अलाउ करें ताकि हम हमारे रेस्टोरेंट और होटल चला सकें। सर, मैं अभिषेक लाट हूँ, मैं एक होटल ओनर हूँ और वेस्टर्न उड़ीसा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। मैं क्या प्रॉब्लम है होटलों का? सर, हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है जो कोविड में सबके साथ है। हमारे ऑपरेशंस को गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के कारण और सोसाइटी के बेनिफिट के कारण बंद रखने के लिए कहा गया और कोविड वेव 1 में हमको बोला गया कि आप अपने बंद करो, अपने स्टाफ लोगों को रखो और उनको संभाल के चलो, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। जबकि हमारे पास उस समय सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था। हमारे खर्चे कुछ फिक्स थे, जैसे हम लोग को अपनी प्रॉपर्टी मेंटेनेंस करना है, स्टाफ की सैलरी मेंटेन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे वो आशा करती थी कि हम सोशली अपना वो जिम्मेदारी निभाएं और हमारा भी जुड़ाव हमारे स्टाफ लोगों के प्रति था, क्योंकि वो सालों साल से हमारे साथ काम कर रहे थे। हम लोगों ने सरकार के कहने पर नहीं, हमने अपनी भी जिम्मेदारी समझ के स्टाफ लोगों के, जो हमारी वर्किंग फैमिली है, उनका मेडिकल, उनका फाइनेंशियल चीज़ हमने इस कोविड पीरियड में पूरा निभाया है। हम होटल वाले अभी ये बहुत लंबा चला गया। हमने सोचा कि कोविड 1 में हम जीत गए, उसके बाद हम धीरे धीरे मार्केट में जनवरी फरवरी में थोड़ा वापस से जान आ रहा था, लोग आने लग गए थे, क्योंकि लोग थक गए थे, लोगों का लाइवलीहुड का क्वेश्चन आ रहा था। अब वेव 2 आ गया, वेव 2 में लोग मरने लगे। ऐसे करते हुए हम लोग आज 15-16 महीना से कोविड के इम्पैक्ट से हम अभी भी जूझ रहे हैं और अभी हमको उड़ीसा स्टेट, हमारा स्टेट बोलते हैं कि हम वेव 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं और वेव 3 इज़ एक्सपेक्टेड बाय अगस्त एंड और सितंबर। हमारा सेक्टर इस बीच में व्यापार नहीं कर पाया। जब भी हमको खोलने के लिए बोला गया, उस समय ट्रेन सर्विसेज पूरी आज भी प्रॉपर नहीं है, बस सर्विसेज बंद थी, फ्लाइट्स लिमिटेड थे। हम लोग बाहर से जो गेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने व्यापार के सिलसिले में, पर्सनल रिलेशनशिप में आते थे, उनके आने जाने का रास्ता बंद था। तो हम ऑपरेशन में भी जब भी हैं, हमारे पास ऑक्यूपेंसी नहीं है, ना हमारे रूम लग रहे थे। इस बीच में हमको रेस्टोरेंट बार कभी भी चालू करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया। अब हमारे पास कई खर्चे सरकार, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी में लगी हुई थी, हमारे सेक्टर में स्पेसिफिकली कई चीज़ें हुई जिसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। इसमें कई मुद्दे हैं, चार मुद्दे हैं जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ हम इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा।
पिछली बार जब हमने कोविड में हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार से निवेदन किया कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं वो एक्चुअल में आप ले लीजिए, और हमारा एक फिक्स डिमांड चार्ज होता है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोड होता है उसके बेसिस पे चार्ज करते हैं, और कुछ गवर्नमेंट सर्विस चार्जेस हैं उसमें।